हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम वी। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि IBPS AFO का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको अब अपना जो प्रेपअप है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन साथ साथ साइमल्टेनियस करनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी प्री की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है 24 या फिर 31 ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड आपका फिर उसके बाद मेंस कंडक्ट होगा। एंड आपको पता है कि मेरिट लिस्ट में जो मेंस होता है वो उसके मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल मेंस को इग्नोर नहीं करना है। साथ साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन भी बिल्कुल उसी के साथ साथ करते रहना है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारी जो वीडियोस हैं वो आ रही हैं। अभी आपने एक प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखी होगी, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे 2021 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आपको पता चलता है कि जो आपके पेपर का पैटर्न है वो कैसा आ रहा है, कैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है दैट इज इमेच्योर फ्रूट्स टर्न इनटू डिजायरेबल कलर एंड फ्लेवर। ठीक है, इडिबल पैलेटेबल विद इथाइलिन ट्रीटमेंट। तो इथाइलिन के ट्रीटमेंट से आपका क्या होते हैं, इमेच्योर फ्रूट्स किस में टर्न हो जाते हैं, उनको डिजायरेबल कलर मिल जाता है, फ्लेवर मिल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना है। ठीक है, वेदर इट इज डीग्रीनिंग, राइपनिंग, येलोइंग, मैच्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है राइपनिंग। ठीक है, तो राइपनिंग में आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपका डिजायरेबल कलर है, फ्लेवर है, वो राइपनिंग में अटेन होता है। वेरस जो आपका डी ग्रीनिंग है वो यूजुअली किस में देखने को मिलता है, दैट इज इन सीट्रस। ठीक है, तो आपको जो सीट्रस फ्रूट क्रॉप है उसमें आपको डी ग्रीनिंग देखने को मिलता है। एंड इसमें क्या होता है कि एक पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है। एंड इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल की एक्टिविटी होती है उसकी डीजेनरेशन को आप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दैट इज डी ग्रीनिंग, कि उसमें जो क्लोरोफिल की डीजेनरेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। वेर इज जो राइपनिंग होगा उसमें आपका क्या करेगा, डिजायर्ड कलर फ्लेवर मिलेगा। ओके, सो दैट इज योर राइपन फ्रूट। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ कर्ल डिजीज इन चिली इज ट्रांसमिटेड बाय। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो आपकी लीफ कर्ल डिजीज है चिली में वो किससे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, वेदर इट इज व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, हॉपर और नन ऑफ दीज। तो पहले जान लेते हैं कि जो आपकी लीफ कर्ल डिजीज है ये है एक वायरल डिजीज। ओके, एंड जो आपकी वायरल डिजीज होती है उसमें कॉमन सिम्टम जो आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है कि जो आपके इंटरनोड्स होते हैं ना वो शॉर्ट हो जाते हैं। जब आपके इंटरनोड शॉर्ट हो जाते हैं तो आपका जो प्लांट हाइट है वो जो आपका प्लांट होता है वो स्टंटेड हो जाता है। ठीक है, एंड जो आपकी लीव होती हैं वो मिड रिब की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। तो इनमें से ये कौन सा जो वेक्टर है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो वेदर इट इज व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड्स, हॉपर, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर है व्हाइट फ्लाई। ठीक है, तो व्हाइट फ्लाई जिसको आप क्या कहते हैं, विमीसिया टबैकी। ठीक है, एंड जो आपका चिली है ना, तो चिली में आपको मेजर पेस्ट थ्रिप्स भी देखने को मिलता है। एंड चिली थ्रिप्स का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज सर्टोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। ओके, तो ये आपका चिली थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग ईज इन द ऑप्शन ऑफ जीरो टिल सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेशन है जिसकी वजह से आपका जो ईज होता है जीरो टिल सिस्टम में। ठीक है, तो जीरो टिल सिस्टम मतलब जीरो टिलेज। आप क्या करते हैं, टिलेज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आपका प्राइमरी टिलेज रहता है उसको कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। आपकी जो प्रीवियस क्रॉप होती है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं एंड सेम फील्ड पे आप क्या करते हैं, नई क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बिसाइड। तो आप क्या करते हैं, हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं ताकि जो आपकी वीड्स होती हैं वो कंट्रोल हो जाए, वो किल हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ ओकरा इन सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओकरा। ओकरा का साइंटिफिक नेम हो गया एबिलोमेस्कस एस्कुलेंटिस। एंड इसमें पूछा है कि सर्टिफाइड सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। तो जो आप आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि सेम स्पीशीज की जो वेराइटी होती है
उनको आप क्या करते हैं, कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस में मेंटेन करके रखते हैं ताकि जो आपकी प्योरिटी हो वो मेंटेन रहे। तो जो आपकी सर्टिफाइड सीड में जो आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन की जाती है ओपरा में, वो कितनी की जाती है, 200। ओके, एंड जो आपकी फाउंडेशन सीड में की जाती है वो कितनी की जाती है, 400। तो आपको याद रखना है 400 200, तो 400 हो गया आपका फाउंडेशन में एंड सर्टिफाइड में हो गया 200। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फाउंडेशन सीड का टैग कलर क्या होता है। ठीक है, टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड। सो आप देख सकते हैं कि जो आपका ये भिंडी है तो इसमें है 400 200। ठीक है, तो सर्टिफाइड सीड कितना है, 200 मीटर। ओके, एंड जो आपका फाउंडेशन सीड है वो है 400। तो आप एक ये भी देख सकते हैं कि चिली में 400 ही है, एंड आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड में भी 400 200 देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैटल्स प्रेगनेंसी सिस्टम व्हेन एम्ब्रियो इज आउट। तो कैटल्स में वो प्रेगनेंसी सिस्टम जब आपका एम्ब्रियो आउट हो गया। तो आपके ऑप्शंस हैं एन ईस्टर्स, साइलेंट ईस्टर्स, लैप्सिंग ऑफ यूटेरस, सेक्सुअल इम्पैरिटी एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है लैप्सिंग ऑफ यूटेरस। ठीक है, जो आपके बाकी अदर ऑप्शंस हैं वो इस फिनोमेना से बिलोंग नहीं करते हैं। एनीस्टस मतलब क्या होता है कि जो आपकी सेक्सुअल साइकिल है वो क्वेश्चन स्टेट में चली गई है। ठीक है, एंड बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं वो रिलायबल नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर है लैप्सिंग ऑफ यूटेरस। ओके, एंड आप ये साइकिल देख सकते हैं, ये आपकी जो साइकिल है वो ईटी साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज रिच इन। ठीक है, तो आपने बताना है कि गोल्डन राइस किस में रिच है, वेदर इट इज विटामिन ए, डी, ई, बी, सी। ठीक है, तो जो आपकी गोल्डन राइस है वो रिच होती है विटामिन ए में। ओके, एंड इसको जो लेकर आए थे दैट इज वॉन बेयर एंड इंगो ऑर्टिगस। ठीक है, सो जो आपकी गोल्डन राइस है उसमें पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। ओके, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिसीव पार्शियल एयर, वाटर एंड सनलाइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जो आप पार्शियल एयर, वाटर रिसीव और सनलाइट रिसीव करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये आपके कुछ हाउसेस दे रखे हैं, दैट इज पॉली हाउस, शेड नेट, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दैट इज शेड नेट। ठीक है, तो शेड नेट बेसिकली क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या करते हैं, जिससे आप अपनी क्रॉप को कवर करते हैं, एंड ये पार्शियल कवर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेयर जो आपका पॉली हाउस होता है वो एक क्या होता है, कंप्लीट कवर होता है, एंड इसमें आप एक नेट लाइक स्ट्रक्चर लगा लेते हैं ताकि आपकी क्रॉप को जो पार्शियल एयर वाटर है वो मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो आप ये नेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज योर शेड नेट। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीन हाउस। ओके, ये हो गया आपका ग्लास हाउस, में आप ग्लास को यूज करते हैं हीट को ट्रैप करने के लिए। ओके, एंड ये हो गया आपका हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स को आप और क्या कहते हैं, दैट इज सॉइललेस कल्टीवेशन। आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई देके क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। ओके, एंड जैसे ये क्रॉप लाइक पार्सले, इन सब के ग्रोथ के लिए आप क्या कर, आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है दैट इज हाइड्रोपोनिक्स का काफी यूज किया जा रहा है। ठीक है, एंड इसी में एक और कंसेप्ट आता है एरोपोनिक्स। ठीक है, तो इनमें आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं एंड फिर आप अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, गुआवा वेराइटी विद मिल्की वाइट स्वीट पल्प ऑल्सो नोन एज सरदार। ठीक है, तो आपकी वो गुआवा की वेराइटी जो मिल्की वाइट है एंड जिसका जो मिल्की वाइट स्वीट पल्प है और जिसको सरदार कहते हैं। तो जब आपने देख लिया कि सरदार, तो सरदार से आपको पहले ही सीधा आंसर लगाना है L49। ठीक है, तो आपका आंसर होगा L49। तो जो आपकी सरदार और इलाहाबाद सफेदा वैरायटी है ये इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं गुआवा प्रोडक्शन में। ठीक है, तो जो आपकी L49 वैरायटी है वो सरदार है
एंड इसका जो पल्प होता है वो कैसा होता है, मिल्की वाइट, ठीक है। एंड ये ग्रीनिश येलो कलर का जो गुआवा होता है वो उसमें मिलता है। नेक्स्ट होता है हाउ मच कंसंट्रेट इज फेड टू द क्रॉस ब्रीड एक्सोटिक 5 मंथ्स प्रेग्नेंट कैटल अदर देन मेंटेनेंस, ठीक है। तो जो आपका पहले आप देख लेते हैं, जो आपका राशन होता है वो क्या होता है कि आप 24 आवर्स में कैटल को कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। 24 आवर्स में आप उसे कितना फीड दे रहे हैं, ठीक है। एंड जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज को, जो टेयर एंड जो आपकी रिपेयर एंड टेयर के लिए जो यूज होने वाला राशन होता है दैट इज मेंटेनेंस राशन। एंड ये जब आपको पूछा गया है क्रॉस ब्रीड एक्सोटिक कैटल में तो दैट इज 1.5 kg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्परफेक्टली डेवलप फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो इनमें से कौन सी हनी बी कास्टेस है जो क्या है इम्परफेक्टली डेवलप हुई है एंड वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो आपके पास ये 3 हनी बी कास्टेस हैं, ठीक है। इनमें है एक वर्कर बी, क्वीन बी, ड्रोन बी। तो आपको पता है कि जो उनकी फैमिली होती है इनमें ओनली फर्टाइल होती है दैट इज योर क्वीन बी, ठीक है, और वो एक ही पाई जाती है। वेयर जो आपका ड्रोन होता है ये होता है मेल एंड वर्कर होती है आपकी स्टेराइल फीमेल, ठीक है। एंड इंडिया में जो आपकी हनी बी की स्पीशीज पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सिनाना इंडिका एंड एपिस फ्लोरिया, ठीक है, जिसको आप लिटिल बी कहते हैं। एपिस सिनाना इंडिका को आप इंडियन बी कहते हैं एंड रॉक बी और जाइंट बी आप कहते हैं डोरसाटा को, ओके। एंड जो कमर्शियल कल्टिवेशन होता है वो इंडिया में हम जिस बी को कमर्शियली कल्टिवेट करते हैं दैट इज एपिस फ्लोरिया, सॉरी एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फिश, डिसइंटीग्रेटिंग फिन्स एंड ब्रिटल फिन रेस, ठीक है। तो ये किस डिजीज के सिम्टम है, तो ये है वाइब्रियोसिस, ड्रॉपसी, फिन एंड टेल रॉड, कॉलुमनारिस और रेड पेस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फिन एंड टेल रॉड, ठीक है। एंड ये जो डिजीज है ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। जैसे कि आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं सीडोमोनास, तो उनकी वजह से ये डिजीज कॉज की जाती है। एंड इसमें कुछ अदर नेचुरल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं कि किस पानी में वो रह रहे हैं, तो उनकी वो सब फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें आपके जो फिन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दैट इज फोटो मतलब लाइट एंड ट्रोपिज्म मींस मूवमेंट, ठीक है। तो लाइट की तरफ के मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। एंड जो आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है ये मिलता है आपका C3 प्लांट में, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है when plant is propagated by small tissue or part of a plant then that particular technique is termed as, ठीक है। आप एक स्मॉल टिश्यू से पूरा होल न्यू प्लांट डेवलप करते हैं तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो whether it is hybridization, somatic hybridization, sexual propagation, micro propagation and none of these। इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन। तो आप एक एक्स प्लांट लेते हैं उससे पूरा नया प्लांट डेवलप करते हैं दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन, ओके। तो आप देख लेते हैं, ये देखिए आपने एक एक्स प्लांट लिया एंड उससे आपका एक नया प्लांट डेवलप हो गया, तो आपने इसको इनोकुलेट करवाया, फिर इसका कैलस कल्चर किया, सूट का रीजेनरेशन हुआ, फिर उसको आपने फिर आपके रूटेड प्लांटलेट्स हो गए, आपके रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, फिर आपने इसे नर्सरी में ग्रो करवाया एंड देन आपने इसे फील्ड में ग्रो कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, एक्स प्लांट से होल न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज लंग्स एज लैबिरिंथ, ठीक है। तो लैबिरिंथ की तरह लंग्स किसमें होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है गोरमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज मेथड यूज्ड इन हाई वाटर टेबल एरियाज अंडर द सरफेस, ठीक है। तो आपको पता है कि जब अंडर द सरफेस की बात की जा रही है तो मतलब कौन सा मेथड यूज होगा, दैट इज सब सरफेस, ओके। एंड जो आपका ड्रेनेज होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सब सरफेस ड्रेनेज, ओके। आप क्या करते हैं,
रूट जोन से वाटर को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज वेयर प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू रो जोन और सीड बेड ओनली। तो ठीक है, तो आपने बताना है कि जिसमें आपका वो कौन सा टिलेज का मेथड है जिसमें जो प्राइमरी टिलेज होता है वो कंप्लीटली हम अवॉइड कर देते हैं एंड जो आपका सेकेंडरी टिलेज होता है वो रो जोन तक रेस्ट्रिक्ट रहता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये होता है आपका जीरो टिलेज। ठीक है, एंड फादर ऑफ टिलेज आपको पता है जेथ्रोटल है एंड फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है जी ट्रिपलेट को। ठीक है, एंड जो आपका स्टबल मल्च टिलेज होता है इसमें आप क्या करते हैं, स्टबल्स का यूज करते हैं एंड ये हो गया आपका जीरो टिलेज। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि वो प्राइमरी जो टिलेज होता है उसको कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, सीधे डायरेक्ट सोइंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड इन ट्रैक्टर ट्रांसमिशन फॉर अटैचिंग कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू द ट्रैक्टर। ठीक है, तो आपका जो हार्वेस्टर होता है एंड जो आपका थ्रेशर है उसको कनेक्ट करने के लिए जो अटैचमेंट का यूज करते हैं तो उस अटैचमेंट को क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस अटैचमेंट का यूज करते हैं एंड दैट इज टर्म्ड एज पावर टेक ऑफ। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख लेते हैं, तो ये जो पावर टेक ऑफ है ये अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। ये हो गया आपका ड्रॉबार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। तो आपको पता है जो डॉर्मेंसी होती है वो क्या होती है, सीड की रेस्टिंग स्टेज होती है। ठीक है, एंड ये होती है इनेट एंड एक्वायर्ड। या तो आपकी और जो डॉर्मेंसी होगी इनेट होगी या फिर उसने एक्वायर की होगी। ठीक है, एंड ये किस में रिस्पॉन्सिबल होती है सीड डॉर्मेंसी, इमेच्योर एम्ब्रियो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन्स अगेंस्ट हाइपोथेकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर अप टू 12 मंथ्स पीरियड सब्जेक्टेड टू अ लिमिट ऑफ, कितना लिमिट होगा। ठीक है, तो आपका लिमिट कितना होगा, 75 लाख जो होगा वो लिमिट होगा अगेंस्ट NWR और ENWR। ठीक है, नेक्स्ट है TSS फॉर शुगर केन राइपनिंग। तो आपने बताना है कि TSS शुगर केन राइपनिंग में जो TSS होता है वो कितना % होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो TSS होता है उसको आप किससे मेजर करते हैं, दैट इज हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, जब आप फ्रूट्स में TSS मेजर करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये जो आपकी रिफ्रैक्टोमीटर की प्लेट होती है, प्लेट में आप क्या रखते हैं, पल्प रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लेट प्रेजेंट होती है तो प्लेट में आप पल्प रखते हैं एंड उसको फिर यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अगेंस्ट लाइट आप फिर क्या करते हैं, वहां से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो TSS होता है वो कितना % होता है, 20% आपका TSS होता है। ठीक है, शुगर केन में, एंड जिसको आप मेजर करते हैं रेफ्रैक्टोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट है, तो दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जो आपका जब प्रोटीन एंड अमीनो एसिड की बात की जाएगी तो आपको क्या टिक करना है, दैट इज नाइट्रोजन। एंड आप देख लेते हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल की बात होती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जब आपका प्रेजेंट जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है उसमें पोरफायरिन रिंग जो होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है एंड जो आपका मैग्नीशियम होता है वो सेंट्रल एटम में प्रेजेंट होता है, सराउंडेड होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, इसी की तरह कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, हीम का होता है। जो बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो हीम होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉरिन-10 इज अ डॉर्फिंग जीन ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज नॉरिन-10 किसकी डॉर्फिंग जीन है, तो आप ये बिना देखे भी टिक कर सकते हैं, दैट इज व्हीट। ठीक है, एंड जो आपको पता है कि DG जीन है वो किसके लिए वो कौन सी क्रॉप में है, तो दैट इज इन राइस। ठीक है, डॉर्फिंग जीन इन राइस। एंड जो आपकी क्रॉप थी ना तो वो बहुत लॉजिंग के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल थी, तो इसीलिए जो आपका क्या हुआ, डॉर्फिंग जीन का कंसेप्ट आया, तो फिर आपकी सेमी डॉर्फ वेराइटीज जो है वो इसीलिए डेवलप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACABC टेक्स ट्रेनिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो आपके एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर्स हैं वो कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, वेदर इट इज आत्मा, नबार्ड, KVK, ICR मैनेज। ठीक है, तो जो आपने ना ACABC इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इस बार भी इन्हें आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि जो लास्ट मंथ अक्टूबर वाला आपका कुरुक्षेत्र आया था
दैट इज होली और फुल्ली बेस्ड ऑन ABC, वो एंटरप्रेन्योर पे बहुत ज्यादा बेस्ड था, ठीक है। तो आपने इसको मिस नहीं करना है, इस बार भी आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइए, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। एंड ये कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, दैट इज योर मैनेज, ठीक है। और मैनेज का जो सेंटर है दैट इज इन हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन फंक्शन कर्व व्हिच स्टेज स्टार्ट्स व्हेन, तो आपने बताना है कि AP और MP क्या है, इक्वल है, एंड जो आपकी E है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो आप आ जाइए ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गए आपके इनपुट, ये हो गए Y आउटपुट। तो ये देखिए EP यहाँ पे क्या है, 1 से कम है, यहाँ पे EP 1 है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड यहाँ पे EP क्या है, 0 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में है। जो आपका इरेशनल जोन होता है उसमें क्या होते हैं, इंडिया में जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो इरेशनल जोन 1 के अंडर आते हैं, ठीक है, स्टेज 1। वेयर जो आपकी सेकंड स्टेज है रैशनल जोन, इसमें जो आपके फार्मर्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब हरियाणा में जो आपके फार्मर्स पाए जाते हैं, दैट कम्स अंडर स्टेज 2, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपने बताना है ये AP MP इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड EP क्या है, 1 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज स्टेज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट अ सरफेस फिश, तो वो पेलाजिक फिश नहीं है। तो इनमें से वो कौन सी फिश है जो एक सरफेस फिश नहीं है, तो आपका आंसर है फ्लैट फिश, एंड आपकी फ्लैट फिश कुछ इस टाइप से दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब फोटोसिंथेसिस की बात की जाएगी तो क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B पिगमेंट वो प्रेजेंट होंगे ही, वो मेजर पिगमेंट होंगे ही। वेयर जो आपको कैरेटीन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर डेवलपमेंट के लिए, एंड ये हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है कलर डेवलपमेंट इन कैरेट, ठीक है। तो कैरेट में जो आपका कलर डेवलप होता है वो क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, कैरेटीन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ओनली अराउंड -% ऑफ टोटल एनिमल बॉडी, ठीक है। तो वो टोटल एनिमल बॉडी में कितना % जो है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एनर्जी गिविंग सोर्सेज होते हैं ना। एंड ये आपके एनर्जी गिविंग सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया आपके पोटैटो, राइस, ठीक है। एंड ये अराउंड कितना प्रेजेंट होता है, 1% अप्रोक्सीमेटली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया अ हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलप इन इंडिया व्हिच आउटयील्डेड बोथ इट्स पेरेंट अक्रॉस बिटवीन। तो आपने बताना है कि जया जो आपकी हाई यील्डिंग वेराइटी थी, जिसको आप मिरेकल राइस भी बोलते हैं, उसके पेरेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है TN1 एंड T141। ये वैरायटी डेवलप हुई थी आपकी TN1 एंड T141, इसके पेरेंट्स थे, ठीक है। एंड ये वैरायटी है आपकी जरा, ओके, जिसके पेरेंट्स ये थे। एंड आपको पता है कि जो आपकी छोटी लरमा है वो क्या है, तीनों जो आपके रेस्ट होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लुक एट द इनसाइड ऑफ डेवलपिंग एग बाय शाइनिंग अ ब्राइट लाइट थ्रू इट इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं आप कैंडलिंग। जहां पर भी आपका टर्म आएगा ब्राइट लाइट और पोल्ट्री से रिलेटेड होगा तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज कैंडलिंग, ठीक है। तो आप ये जो आप फिगर है इसे आप देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, लाइट के थ्रू देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑफसेट हैरो नंबर ऑफ गैंग्स आर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 2, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है 2। सो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि हमारी साइट पे प्री मॉक टेस्ट है, आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए एंड अपना स्कोर कार्ड जज करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।